हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस 365 पर। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि सीटेट का एग्ज़ाम कैसे पास करें, वो भी बिना तैयारी के या बहुत कम तैयारी में। तो देखिए आज हम आप लोगों को ऐसी 3 ट्रिकें बताऊंगा जिससे आप सीटेट का एग्ज़ाम बिना तैयारी के पास कर सकते हो। तो सबसे पहली ट्रिक ये है, तो सबसे पहले करना क्या है आपको, सबसे पहले देखिए 150 क्वेश्चन का पेपर होता है सीटेट का। 150 क्वेश्चन में आप लोगों को निगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो इसमें 150 क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। और देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि समय कम पड़ गया तो हमने पूरा क्वेश्चन हल नहीं किया। तो आपको इसमें 150 क्वेश्चन पूरे टच करके आने हैं। और आपके पास जब समय कम बचे तो आपको करना क्या है कि देखिए जो इसमें 4 विकल्प होते हैं किसी प्रश्न में, तो 4 विकल्प में आपको करना क्या है, जो विकल्प सबसे बड़ा लगे, जो विकल्प आपको सबसे बड़ा लगे उसे आपको टिक कर देना है। जो सबसे बड़ा लगे और सबसे पॉजिटिव विकल्प लगे आपको टच करना है। जैसे पॉजिटिव का मतलब देखिए इसमें आपको निगेटिव विकल्प को टच नहीं करना है। देखिए जिसे कहा जाए किसी कक्षा में कोई पाठ पढ़ाया गया, तो इसके विकल्प दे दिए जाएँ कि वो पाठ सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। फिर दूसरा विकल्प दे दिया जाए कुछ बच्चे पढ़ सकते हैं या केवल कुछ बच्चे पढ़ सकते हैं, या दे दिया जाए कि कोई बच्चा नहीं पढ़ सकता है। तो देखिए उसमें आपको क्या करना है, कोई नहीं या केवल ऐसे प्रश्न को, ऐसे विकल्प को आपको हटा देना है और आपको पॉजिटिव विकल्प को टच करना है, पॉजिटिव विकल्प को ट्रिक करना है, जैसे कि सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहली ट्रिक ये हो गई कि आपको सबसे बड़ा विकल्प जो लगे उसे टच करना है, उसे ट्रिक करना है। और सबसे पॉजिटिव विकल्प जो लगे उसे ट्रिक करना है। उसमें आपको सीटेट एग्ज़ाम में अगर निगेटिव विकल्प दिख गया तो उसे ट्रिक ना करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है। देखिए सीटेट एग्ज़ाम में आप लोग अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे सीटेट के एग्ज़ाम की, कुछ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करें, तो देखिए उसमें अगर निगेटिव वर्ड आ गया तो वो विकल्प गलत होता है और पॉजिटिव विकल्प सही होते हैं। तो आपको करना क्या है, जो पॉजिटिव विकल्प रहे उसे आपको ट्रिक कर देना है। देखिए पहली ट्रिक क्या हो गई, पॉजिटिव विकल्प ट्रिक करना है और जो सबसे बड़ा विकल्प हो। और देखिए दूसरी ट्रिक पर चलते हैं, तो दूसरा ट्रिक हो जाएगा, आपको करना क्या है, देखिए बच्चों को आपको भगवान मानना है। यानी कि बच्चों को भगवान मानना है। अगर कक्षा में कोई गलती हो जाए, तो बच्चा कोई गलती करता है तो उसकी कोई दंड उसको नहीं मिल सकता उसका, और उसको भगवान मान के, अगर बच्चे में कुछ कमी है तो वो एक टीचर की कमी होगी, बच्चे की कमी नहीं होगी। यानी आपको एकदम बच्चे को भगवान मानना है और बच्चे की कोई कमी नहीं होगी, बच्चा भगवान के समान है। देखिए जब आप प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको ये मानना है कि वो बच्चा नहीं भगवान है और कोई भी गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है। अगर पढ़ाई में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि कक्षा में बच्चे कुछ सीख नहीं पा रहे हैं या कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाए, तो उसमें विकल्प में रहेगा कि बच्चे की मानसिक स्थिति कमज़ोर है, या बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, या तो शिक्षण विधि में कुछ कमी है। तो आपको ये मानना है कि बच्चे में कोई कमी नहीं है, केवल और केवल कमी हमारी है, और शिक्षण टीचर की कमी है, और बच्चे की कोई नहीं कमी नहीं है। शिक्षण विधि हमारी सही नहीं है जिससे बच्चा समझ नहीं पा रहा है, तो हमें शिक्षण विधि में सुधार करना। तो आपका दूसरा ट्रिक ये हो गया कि कोई भी ऐसा विकल्प ना चुने जिसमें बच्चे को कमज़ोर दिखाया गया हो या बच्चे को दंड देने की बात की गई हो। ऐसा कुछ भी विकल्प कोई ना चुने, और कोई भी कमी है तो वो हमारी शिक्षण विधि में है, ना कि बच्चे में। तो हमारा दूसरा विधि ये हो गई कि हम अपने आप को एक बच्चा मान के और बच्चे को भगवान मान के क्वेश्चन को देखेंगे। और देखिए तीसरी विधि जो ये है, तो तीसरी विधि में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आपको लगभग कम से कम 5 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करने पड़ेंगे, कम से कम 5 ईयर। अगर आपसे हो सकता है तो कुछ और साल, जैसे 5 साल से आगे, जैसे 7 साल 10 साल के क्वेश्चन को हल कर लीजिए, लेकिन कम से कम 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप हल करके जाएंगे एग्ज़ाम में। देखिए अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है तो कम से कम आप लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई तो कर ही सकते हैं। तो आप लोग इतना कीजिए जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम, अगर आपके पास समय नहीं है, आप लोगों ने तैयारी नहीं की है, तो आप लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं।
देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।